गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 13 में प्रश्नावली 13.2 को और प्रश्न संख्या 1 और कक्षा 10th समझ गए। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न को देखेंगे और पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हैं, एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, वीडियो पर आप लोग बने रहिए और अच्छे से इसको समझिए और बनाइए। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई भी दिया है, त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पद में कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले आप बहुत ही आसान है, देखो ये क्या है, एक अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। इस पे जो है एक शंकु खड़ा है। क्या शंकु खड़ा है? शंकु। और ये शंकु की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ, इतना बड़ा शंकु तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो अब मैं बता रहा हूँ। देखो इसकी त्रिज्या जितनी है उतनी ऊंचाई है, यानी कि आर भी है 1 सेंटीमीटर और एच भी है 1 सेंटीमीटर शंकु का। और जब इसकी त्रिज्या इतनी है तो ये अर्धगोला का शंकु का तो उतना ही अर्धगोला का होगा और ऊंचाई भी उतनी होगा। समझ गया? तो अर्धगोले की भी आर 1 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धगोला में ऊंचाई नहीं त्रिज्या ही होगा। तो ये याद रखना। समझ गया? और बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल बनने वाला है। तो लिखो यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोला में त्रिज्या ही होता है और त्रिज्या ही, अगर ऊंचाई की बात करें तो त्रिज्या ही ऊंचाई हो जाएगा। तो लिखना 1 सेंटीमीटर, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर कह रहा शंकु की त्रिज्या, ये भी वही है जो अर्धगोला का, वही शंकु का है 1 सेंटीमीटर। और कह रहा शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर 1 सेंटीमीटर। अब कह रहा ठोस के आयतन पाई के पदों में ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या कर लिखेंगे, ठोस के आयतन बराबर में अर्धगोले और इसका दोनों का आयतन को जोड़ दो। अर्धगोले का आयतन अब प्लस में शंकु का आयतन। आगे समझ में, अर्धगोले का आयतन अब प्लस में शंकु का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर। क्यू होता है, स्क्वायर तो क्षेत्रफल में आ जाता है। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अब प्लस में हो जाएगा शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया अर्धगोले का आयतन और ये हो गया शंकु का आयतन। अब तुम्हारे सामने सब मान दिया हुआ है, उसको बैठा दो आराम से। 2/3 गुना पाई का वैसे ही छोड़ दो। आर को लिखो, आर को 3 बार लिखना है, 1 गुना 1 गुना 1। अब प्लस में फिर 1/3 या पाई को छोड़ देना है और गुना लिखना है। क्यों छोड़ दिया हूँ? पाई के पद में ही करा निकालने के लिए। अब आर को जो है ना 2 बार लिख दो, 1 गुना 1। एच कितना है? वो भी 1 है, 1। अब यहाँ पे देखो गुना करो, 1 को 3 बार गुना करेगा तो कितना होगा? 1 के होगा, 1 गुना 1 गुना 1। तो ये 2/3 गुना 1 गुना पाई प्लस 1/3 गुना इधर भी 1 गुना पाई। अब हमको जोड़ करना है, इससे गुना कर देंगे तो 2/3 पाई प्लस में 1/3 पाई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाई पाई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, बच जाता 2/3 प्लस में 1/4। अब तुम लोग बताओ भिन्न का जोड़ होता है कि नहीं होता है? 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? पाई इंटू में 12, पाई इंटू में 12। पाई इंटू में 12 हो गया
अब हम क्या करते हैं, 3 से अगर इसमें भाग देते हैं तो ऊपर आ जाता है 4 गुना 3। अब प्लस में 4 से भाग देते 3 गुना 1, पाई इंटू में 4 तिया 12 अब माइनस 3, अब प्लस 3, अब बटा में 12। सेंटीमीटर क्यू लिख देना सब में, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं हम। अब आ जाते हैं इधर, पाई, अब 12 3 कितना हो गया 15, अब बटा में 12, काटेंगे तो क्या होगा 3 पच्चे 15, 3 पंचे 3 चौके 12 4, तब पाई गुना 5/4। देखो तू लोग क्या आ रहा है, चलो यहाँ पे देखो, इसका सब में सेंटीमीटर क्यू आ रहा है, सेंटीमीटर क्यू। थोड़ी सी कहीं गड़बड़ी दिख रहा है क्या, देख लेते हैं। यहाँ तक ठीक है। पाई पाई कॉमन यहाँ आ गया 2/3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे जो है तुम्हारा फिर हो जाएगा, अब मान के चलो 3 3 का एलसीएम तो 3 हो गया, 3 तो यहाँ भी गलत हो गया, 2 गुना 1 यहाँ पे 1 गुना 1, नीचे में हो जाएगा 2 गुना 1 2, अब प्लस में 1 गुना 1 3, नीचे में भी 3। अब ये दोनों को जोड़ेगा, ऊपर 3 नीचे 3, 3/3। ये तो यहीं पे हो रहा है, थोड़ी सी आप देख लो, ये आ गया 3/3। अब कोष्ठ को खोल दो, पाई गुना 3/3, कट गया तो यहाँ पे क्या आया, पाई सेंटीमीटर क्यू, क्यों सेंटीमीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू, पाई सेंटीमीटर क्यू, पाई के पद में आ गया तो पाई सेंटीमीटर क्यू इसका आयतन आया है, पाई सेंटीमीटर क्यू इसका आयतन आया, समझ गया। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन 2 नंबर को, देख लो, ध्यान से देखो और बनाओ, स्क्रीनशॉट लेके बनाओ, तेजी से जल्दी बना लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इनको मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, यानी कौन से क्लास के विद्यार्थी थे, इंजीनियरिंग की जो तैयारी कर रहे थे वो बच्चे कह रहा है कि एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, किससे बनाया है, यानी अपने पेंसिल से, जो पतला पेंसिल होता है, एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के आंतरिक हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह फिर कह रहा है, यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है, दोनों लगभग बराबर है, ये मान लीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, एक मॉडल बनाया है बेलन के आकार का, ऐसा ये मॉडल है। तो सबसे पहले बेलन के आकार का कर लेना है, इसके दोनों सिरों पर 2 शंकुआकार भाग आरोपित कर दिया है, 2 शंकु का आरोपित कर दिया है। तो ये 2 शंकु हो गया, इसकी त्रिज्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ, इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दिया है कितना 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी है 2 सेंटीमीटर। और व्यास दिया है यहाँ से यहाँ, ये जो दिया है ये 3 सेंटीमीटर है, डी दिया है 3 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ जो ऊंचाई दिया हुआ है ये दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। इसमें लिखा हुआ है
मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तो रचेल द्वारा मॉडल की आंतरिक हवा का आयतन ज्ञात करें। मतलब कि इस मॉडल में जो है हवा जो भरेगा तो अंदर में इसकी आयतन, तो 2 शंकु का आयतन और प्लस एक बेलन का आयतन हम निकाल लेते हैं तो इस मॉडल के अंतर का आयतन निकल जाता है। तो चलिए इसमें क्या दिया है और हमको क्या लिखना है वो लिख देते हैं। सबसे पहले लिखो शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या जब व्यास दिया है आर दिया है 3, ये डी दिया है 3 तो आर क्या है 3/2 सेंटीमीटर, यानी हम काटेंगे तो क्या होगा 2 से भाग देंगे 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई देखेगा तो कितना दिया है h बराबर 2 सेंटीमीटर, नीचे वाला का भी ऊपर वाला का भी ऊंचाई दिया हुआ है। अब बेलन की त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या है वो भी हो जाएगा उतने जितना ये निकला है r बराबर 1.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई यानी h, बेलन की ऊंचाई कितना दिया था यहाँ पे देखो 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें इन ये क्या है यहाँ पे दिया हुआ है ना मॉडल का ठोस, मॉडल के अंतर का आयतन, यहाँ पे लिख दो मॉडल के आंतरिक आयतन, मॉडल के आंतरिक आयतन, समझ गया। और ये ध्यान रखना कि आंतरिक आयतन और बाहरी आयतन का लगभग दोनों बराबर होगा, लगभग दोनों क्या होगा बराबर। तो समझ गया ना यहाँ पे क्या करना है, यानी कि मॉडल के आयतन निकालने के लिए तुमको बेलन का आयतन और 2 शंकु का आयतन निकालना है, या फिर ऐसे भी लिख सकता है मॉडल के आंतरिक हवा का आयतन, हवा का आयतन बराबर में हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का प्लस में 2 गुना शंकु का आयतन, आए समझ में। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं। एक बात हम लोग क्या करते हैं बेलन की ऊंचाई को कैपिटल एच मान लेते हैं और शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच, ताकि आपको लिखने में अच्छा रहेगा। चलो पाई आर स्क्वायर एच अब प्लस में 2 गुना शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 अब पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो है अब यहाँ चाहे तो हम इसके बेलन के लिए एच लिए हैं कैपिटल में ऊंचाई, तो त्रिज्या भी कैपिटल ले लेते हैं, लेकिन दोनों का त्रिज्या एक ही है इसीलिए इसको स्मॉल आर ए रहने दो, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे देखो अब दोनों में से, अब दोनों को गुना कर दो, इसको गुना करेगा तो ये भी हो जाएगा और दोनों में से क्या निकल रहा है उसको निकाल लो। देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच अब प्लस में इसको इससे गुना कर देगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा कि नहीं। या फिर मान के चलो इसमें से हम कॉमन निकालते, क्या कॉमन निकल जाएगा तो देखेगा तो इस सब में से ना निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर को, तो बच जाता है एच प्लस में 2/3 एच, ये बच जाता है। आए समझ में। अब देखो पाई का मान 22/7 ले लेते हैं गुना आर स्क्वायर 1.5 गुना 1.5 आ गया। अब देखो एच कितना है कैपिटल है 12 प्लस 2/3 गुना स्मॉल कितना है, स्मॉल दिया है 2 दिया है ना। अब ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे नीचे गुना हो जाएगा, कट नहीं रहा है। हल्ला क्यों इतना हो रहा है, अब गुना, अब यहाँ पे इसको गुना कर लो 1.5 रहने दो अभी 1.5, यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाता है पोस्ट के अंदर में 12 प्लस में 2 दूना 4/3। अब कुछ नहीं तो यहाँ 1 लगाओ इनका एलसीएम, तो हम इधर ले लेते हैं 22/7 गुना हो जाएगा, दशमलव सबका उड़ा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 15/10 गुना 15/10
गुना। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3 और 3 में 1 से भाग देंगे तो 12 गुना 3 अब प्लस में हो जाएगा 1 गुना 4 सेंटीमीटर क्यूब कर देना, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं ना हम। अब देखो यहाँ पे इससे काटो, 3 पचे 15, 2 पंचे 10, 2 का 2 11 हो गया। ठीक है, यहाँ भी काट देते हैं 3 और यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो 11 तिया 33, 33 तिया कितना हो गया 99। लाइट चला गया, अरे 99 और बटा में 7 दूना 14 दिख रहा है ना। 99 बटा में 7, ऊपर ऊपर गुना हो गया, नीचे नीचे गुना हो गया गुना। अब यहाँ पे देखो 12 तिया 36, क्वेश्चन में हो जाएगा 36 प्लस में 4 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। 99 बटा 14 गुना हो जाएगा 36 4 40 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब कट रहा है तो काट दो, यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा तुमको 14 7 7 दूना 14, 20 दूना 40। अब 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 33 हो जाएगा नहीं। अब 33 को 20 को गुना कर दो, 33 गुना 20, 33 दूना 66, 660 बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हुआ। 660 बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हुआ इस मॉडल का, और इसमें इतना हवा भरा जाएगा। समझ गया, चाहे तुम लोग आप भाग दे के आगे भी निकाल सकता या इतना ही आंसर रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया, तो किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी समझने में, इतना दिया है या नहीं दिया है ये भी देख लो। देखो इस ना ये जो है ना यहाँ से लेकर मिस्टेक हुआ है कहाँ पे, यहाँ से यहाँ मॉडल की ऊंचाई दिया है 12 और हम ये बेलन की ऊंचाई मान लिए 12। अब इसमें यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, ये भाग और ये भाग कटेगा तो यहाँ बेलन की ऊंचाई में हो जाएगा 12 माइनस 4 सेंटीमीटर, तब ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना निकला 8, यही हमको लगता है गलत हो गया। यहाँ h के जगह तुम लिखो 8, यहाँ h है 12 की जगह लिखो 8, सबसे ठीक है। यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे 8 लिखो। अब यहाँ पे 8 हो गया, 1 और 3 का एलसीएम कितना हुआ यहाँ पे 8। ठीक है, और कहीं कुछ नहीं करना है, वहाँ पे 8 लिख देना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो 8 और 3 का एलसीएम 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुना 3, इधर हो जाएगा 1 गुना 4, वो ठीक है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ तक ये कटिंग सब सही है। यहाँ पे हो जाएगा 8 तिया 24, यहाँ हो गया 24 और 4 28, तो 40 के जगह लिखना 28। समझ गया। आप 14 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 2 होगा और 7 चौका 28, यहाँ 4 होगा, 4 हो गया। अब ऊपर से काट गया। अब यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4 हुआ। अब यहाँ पे जो बचा है उसको गुना करो, अब जो बचा है उसको गुना कर दो। क्या बचा है 33 गुना में 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। इतने आंसर है देखो। तो याद रखना यहाँ पे भारी मिस्टेक होगी, इसके लिए सॉरी। ये दिया था मॉडल का पूरा ऊंचाई, इसमें देखो किताब में भी लिखा हुआ है। एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी राचेल के एक पतली एल्युमिनियम की शीट्स का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को आ गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, लंबाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो वही जो 12 सेंटीमीटर लंबाई तो यहाँ से यहाँ था, और शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इसका हो गया, 2 इसका हो गया, 4 हो गया। तो पूरे ऊंचाई 12 है, उसमें 4 घटा दिया तो बेलन का ऊंचाई निकल गया। तो यही बेलन का ऊंचाई जो है ना हर जगह चेंज कर दो यहाँ से, और फिर इधर काट कोट करेगा तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गया। यहाँ देखो ये जो हम यहाँ से यहाँ काटे वो तो ठीक है, मात्र यहाँ पे 12 की जगह 8 चेंज किए हैं। यहाँ पे 12 लिख दिए तो वहाँ 8, यहाँ भी 8, और यहाँ पे जब एलसीएम लिए तो 8 गुना 3 होगा, यहाँ 12 गुना 3 था तो 8 गुना 3, तो 8 तिया 24 हो गया, प्लस में 4, तो 24 4 कितना हुआ 28, तो 28 बटा में 3, इधर 7 से काटे तो 7 दूना 14, 7 चौका 28, 4 आया। और फिर हम क्या किए
दो जो नीचे था उससे काट दिए इसको, समझ गया, दो से काट, या फिर ऐसे भी तुम लिख सकते 14 का 14, 14 दूना 28, यानी दो आता यहाँ पे और दो को 33 से गुणा कर देता, हो जाता, समझ गया। डायरेक्ट यहाँ काटो, इतना झंझट में मत पड़ो, उतने आ जाएगा जितना नीचे में है। 99 आ बटा में ये 7 आ गुना हो गया 28 आ बटा में 3, तो यहाँ पे 3 का 3 है 3, 33 या 99 हो गया। और यहाँ पे कितना था 14, तो 14 का 14, 14 दूना 28, 2। अब 2 को 33 से गुना कर दो, हो गया सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन। आगे समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलो, जो बच्चे नहीं बनाए हैं स्क्रीनशॉट ले लो और तेजी से बनाओ, और क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 2 नंबर बना दिए, 3 नंबर। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। एक जो गुलाब जामुन, जो मतलब कि एक रसगुल्ला होता है गुलाब जामुन, उसमें कह रहा है उसके आयतन का लगभग 30%, जितना एक गुलाब जामुन का आयतन होगा उसके लगभग 30% चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोले है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम देखिए, मान के चलो एक ये दुकान में देखा एक डब्बा है, इसमें इस डब्बे के अंदर जो है ना 45 गो चाशनी है। गुलाब जामुन का चाशनी जो है 45 गो है। कितना है? 45 गो चाशनी लगभग इसमें है। 45 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन देखो कैसा होता है, ये एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले जैसा है, ऐसा है। देखा है ना तुम लोग रसगुल्ला, ऐसा ही है। इसकी यहाँ से यहाँ दिया है 2.8 सेंटीमीटर डी, तो आर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 1.4। तो यहाँ से यहाँ की और यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 1.4, 1.4, इधर भी 1.4। अब पूरे ऊंचाई कितना दिया है गुलाब जामुन का? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है 5 सेंटीमीटर। अब सोच सकते हो कि 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर नीचे, तो ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसमें से घटा दो, यानी 5 माइनस में हो जाए 5.0 कर देना, माइनस में कर देना 2.8। तो ये क्या हो जाएगा? 0 में से 8 गया 2, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, 2.2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गया। आज समझ में? लाइट चुका रहा है, क्यों रे? लाइट में प्रॉब्लम है, वहाँ लाइट काट के देखो सही से। तो ये ऊंचाई हो जाएगा इसकी, यानी कि ये बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2.2। ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ की ऊंचाई हो गया 2.2 सेंटीमीटर। ऊपर नीचे की ऊंचाई दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिखते हैं, आगे बनाते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितना निकालें? यहाँ 1.4 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या भी वही होगा, आर बराबर 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई यानी h 2.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे निकालें ना, बेलन की ऊंचाई ये हो जाएगा 2, या ऐसे भी लिख सकता है 5 सेंटीमीटर माइनस में 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये बेलन की ऊंचाई h। अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक गुलाब, यानी एक गुलाब का निकाल रहे हैं ना, एक गुलाब जामुन का, प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन हमको निकल, प्रत्येक मतलब एक हुआ, एक का निकल गया तो 45 से गुना कर देंगे, 45 का आयतन निकल जाएगा, और फिर उसका 30% निकाल लेंगे, समझ गया? तो एक का आयतन
क्या होता है इसमें देखो, एक बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अब प्लस में 2 गुना अर्धगोले, गोले का आयतन, 2 गुना अर्धगोले का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है बताओ जल्दी फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का हो गया। अब प्लस में 2 गुना अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर एस क्यू, होता है कि नहीं? देख लो ध्यान से, यहाँ पे क्यू होता है कि स्क्वायर होता है, दिया है ना। चलो आगे में लिख दो सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखो दोनों में से तुम चाहो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, इधर एच प्लस में 2 गुना 2/3 आर, ये बच गया सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, गुना आर कितना 1.4 गुना 1.4 इंटू में एच कितना है स्मॉल, यहाँ 2.2, अब प्लस में हो गया 2 गुना 2/3 गुना 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। आ जाओ, अब हम क्या करते, दशमलव को उड़ा देते, नीचे 10 कर देते, दशमलव उड़ा के नीचे 10 कर देते हैं। अब 7 का 7, 7 दूना 14, 2 का 2, 2 पंचे 10 हो गया। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ना, 7 दूना 14 और 2 पंचे 10, इधर वाला गुना कर लो, यहाँ भी दशमलव उड़ाओ 10 लिख दो, तो 11 हो जाएगा, नीचे में 5 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस में 4/3 गुना हो जाएगा, इसको उड़ा दो 0.10, तो ये हो जाएगा 14/10, कट जाएगा, यहाँ पे भी 7/5 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर गुना कर दो इससे, 22 सत्ते 154, अब बट्टा में 25, अब गुना हो जाएगा इधर कितना 11/5, अब प्लस में इधर गुना कर दो, इससे 7 चौका 28, 5 तिया 15, प्लस में 28/15 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेना, 154/25 गुना हो जाएगा, एलसीएम आ गया कितना 15, 5 से भाग दिया तो 3 आया, 11 तिया 33, अब प्लस में 15 से 1 गुना 28 सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, 154/25 गुना हो गया 33, इसको जोड़ लो, 8 3 11 1 और 3 2 5 1 6, ये हो गया गुना में 61/15 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देख लो, कट रहा है तो काटो और नहीं तो गुना कर दो, ऊपर में कर दो 154 गुना 61 और नीचे में कर दो 25 गुना 15 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होगा। यहाँ आप देखो इतना नहीं आ रहा है ना ये सब, चलो यहाँ पे देखो, ये गुना करने पे क्या कर रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, पहले तुम लोग क्या करो, पॉइंट में यहाँ दिया है, पॉइंटे में निकाल लो, इसको नहीं करेगा तो इसको छोड़ दो इसको, यहाँ से तुम लोग पॉइंट में निकाल लो, पॉइंटे में निकाल लो सभी। अब इतना बड़ा गुना हो गया है तो गुना नहीं कर पाता है तो पॉइंट में निकालो, 22/7 गुना 1.4 गुना 1.4 एच कितना है 2.2 प्लस में 2 गुना 2/3 गुना 1.4 सेंटीमीटर। अब काट, इसको इससे काटेगा तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे सबको गुना कर दो, इससे इसको, इस तीनों को जब गुना करेगा तो ये आ जाएगा 6.16 सेंटीमीटर, 6.16 और गुना। अब ये 22 को यहाँ पे रहने दो 2.2 और प्लस में इसको गुना कर दो इससे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 को गुना कर दो 1.4 से,
तो 4 गुना 1.4, 14 चौका 56, 5.6 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आए समझ में? अब देखो तो 6.6 गुना, अब इन दोनों का एलसीएम लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे 1 लगा दो तो ये हो जाएगा 6.6 अब प्लस में 5.6 अब बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। आसान कर दिया हूँ। अब देखो तुम लोग ये गुना कर लेना, समझ गया? अब देखो इन दोनों को जोड़ दो तो 6 5 11 6 6 12, तो ये हो जाएगा 6.16 और गुना में हो जाएगा 12.2 अब बट्टा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब काट दो, अब इससे इसको काट दो, ऊपर ऊपर गुना कर दो, समझ गया? ऊपर ऊपर गुना कर दो, इन दोनों को गुना करो, इससे काट दो तो 6.16 गुना 12.2 अब बट्टा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। आज समझ में? इतना लिख दो। अब हमें देखो इतना सेंटीमीटर क्यों लिख दिया, उसके बाद आगे सवाल में क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है ये तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकला है, अब 45 गो गुलाब जामुन है, 45 से गुना। अब 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर में 45 गुना 6.16 गुना 12.3 बट्टा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से काटेगा ये हो गया 15। अब गुना कर दो, 15 गुना 6.16 गुना 12.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये सबको गुना करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब को गुना करेगा तो ये आ जाएगा 1127 दशमलव में आ जाएगा 28 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हो जाएगा आयतन। अब इतना आयतन का 30%, इतने जितना आयतन आया इसका 30% निकाल लो। अब तुम लोग जैसे 10 का 20 का 50 का 100 का परसेंटेज निकालने के लिए बताया हूँ ना, 5 का 3%, 2 का 3%, तो उसी तरह 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब का 30% निकाल लो, क्योंकि एक गुलाब जामुन में 30% की चाशनी है तो 45 का आयतन इतना हुआ, इसका 30% निकाल लो। तो थोड़ा सा ऊपर में मिटा देते हैं और निकल जाएगा। आ जाओ यहाँ पे, ये लिख लिया था तू लोग। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, अब लिख देते हैं 1127 दशमलव। सवाल में क्या कह रहा है, उसके एक गुलाब जामुन के लगभग 30% चाशनी है, तो चाशनी होती है तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। 45 गुलाब जामुन में कह रहा लगभग कितनी चाशनी होगी, तो यहाँ लिखेंगे 45 गुलाब जामुन में चाशनी की प्रतिशत। 45 गुलाब जामुन में जो चाशनी है उसकी प्रतिशत निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 गुना में 11.27 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 30 से गुना कर देंगे। एक में उतना है तो 30 से गुना कर देगा तो निकल जाएगा। अब बटा में 100 कर देना, ये याद रखना, बटा में 100। अब 1 शून्य तो कट जाएगा। अब ऊपर में 3 से इसको गुना कर दो, नीचे 10 से भाग दे देगा। 3 गुना 1127.28 अब बटा में 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऐसे इसको गुना कर दो, 10 से भाग दे दो, तुम्हारा यहाँ पे निकल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम लोग निकालो कितना आ रहा है, मैं फिर यहाँ पे लिख दो। ये लगभग आ जाएगा तुमको 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। गुना कर लेना तुम लोग, यानी 30% का। देखो हम लोग जानते हैं कि मान लो लिखा रहता है कि 10 का 2%, तो हम लोग क्या करते हैं 10/100 गुना 2 कर देते हैं कि नहीं, तो इसका परसेंटेज निकल जाता है। उसी तरह यहाँ हम लोग परसेंटेज निकाल दिए, समझ गया? तो कितना आया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो है चाशनी का प्रतिशत, सभी गुलाब जामुन का चाशनी का प्रतिशत निकल गया। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और जो भी बच्चे इस वीडियो पर बने हो, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।